आज शाम के वचन के मनन के लिए हम लोग निकालेंगे निर्गमन उसका 7वां अध्याय, एक्सोडस चैप्टर 7। निर्गमन उसका 7वां अध्याय और उसकी 14वीं आयत से लेके 16वीं आयत तक पहले हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम आगे की ओर जाएंगे। एक्सोडस चैप्टर 7 वर्सेस 14 to 16, निर्गमन 7वां अध्याय और उसकी 14वीं आयत से लेके 16वीं आयत तक। तब यहोवा ने मूसा से कहा, फिरौन का मन कठोर हो गया है और वह इस प्रजा को जाने नहीं देता, इसलिए सवेरे के समय फिरौन के पास जा, वह तो जल की ओर बाहर आएगा। और जो लाठी सर्प बन गई थी उसको हाथ में लिए हुए नील नदी के तट पर उससे भेंट करने के लिए खड़ा रहना और उससे इस प्रकार कहना, इब्रियों के परमेश्वर यहोवा ने मुझे यह कहने के लिए तेरे पास भेजा है कि मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे, जिससे वे जंगल में मेरी उपासना करें, और अब तक तूने मेरा कहना नहीं माना। यहोवा यूं बस यहाँ तक, बाद में हम उसको देखेंगे। हम सब जानते हैं, जब हम 7वें अध्याय में आए थे तो 7वें अध्याय में हम मनन कर रहे थे, वहां पर हम पहला वो आश्चर्य कर्म देखते हैं जो परमेश्वर ने मूसा के द्वारा फिरौन के सम्मुख करवाया था। और वहां पर हमने देखा था कि परमेश्वर ने जैसा मूसा को बोला था वैसा उसने अपनी लाठी को नीचे डाला था और वो सर्प बन गई थी। उसके बाद हम देखते हैं कि उस घटना के बाद फिरौन को कुछ भी नहीं हुआ था, क्योंकि वो परमेश्वर ने ऐसा उसके हृदय को कठोर कर रखा था। जब हम 14वीं आयत से आगे बढ़ते हैं तो दूसरा काम करने के लिए परमेश्वर जो है मूसा को बुलाता है, और इस दूसरा काम करने के लिए परमेश्वर जो है मूसा को बोलता है कि तुमको फिर से जाके फिरौन से मुलाकात करना है। और इस बार जब फिरौन से मुलाकात करने को परमेश्वर मूसा को बोलता है तो स्पष्ट रूप से जगह, स्थान और समय और क्या करना है उस बात को बताता है। 15वीं आयत में हम पढ़ते हैं, इसलिए सवेरे के समय फिरौन के पास जा। परमेश्वर समय बता रहा है, कौन सा समय? सुबह का समय। वो तो जल की ओर बाहर आएगा और जो लाठी सर्प बन गई थी उसको हाथ में लिए हुए नील नदी के तट पर उससे भेंट करने के लिए खड़ा रहना। 3 मुख्य बातों को हम देखते हैं। पहली चीज, सुबह उठ के फिरौन से मिलने जाना है। दूसरी चीज, क्या लेके जाना है? वो लाठी जो सर्प बन गई थी, परमेश्वर उसको दोबारा इंडिकेट करके बताता है। और तीसरी चीज, किसी को समझ में आ रही है तीसरी चीज 15वीं आयत के? हाँ, फिरौन जल की तरफ जाएगा, मतलब नदी के पास जाना है। एक चीज वो भी है कि चलिए फिरौन जा रहा है। एक और मुख्य चीज है इसके अंदर 15वीं आयत में। मैं इसलिए पढ़ाता हूं ताकि जब आप बाइबल पढ़ें तो वचन को अच्छे से चबा के पढ़ें, एक एक चीज पढ़ें। उन सब के पीछे एक बड़ा भेद छुपा हुआ है। 15वीं आयत की आखिरी लाइन में देखें क्या लिखा है, और आगे हाँ, खड़ा रहना। ये खड़ा रहना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 बातें हम इस आयत में देखते हैं। पहली चीज कि उसको फिरौन के पास सुबह जाके मिलना है। दूसरी चीज, उस लाठी को लेके जाना है जो सर्प बन गई थी। और तीसरी चीज, जाते ही साथ शायद मुलाकात ना हो जाए, परमेश्वर बोलता है खड़ा रहना। इसका मतलब कि फिरौन के आने का टाइम नहीं हुआ है। तो जाना किससे पहले है? फिरौन से पहले पहुंचना है, सुबह के समय पहुंचना है, उस लाठी को लेके पहुंचना है। परमेश्वर जब किसी व्यक्ति को चुनता है, अपने सेवक को चुनता है या विश्वासी को किसी खास कार्य के लिए लेके चुनता है, तो परमेश्वर अपने तरीके से कार्य कराना पसंद करता है। वहां पर एक मनुष्य की सारी क्षमता, सारी एबिलिटी, सब चीज को परमेश्वर 0 कर देता है। परमेश्वर चाहता है मेरे नाम से आए हो, मेरे काम से आए हो, तो कानून किसका चलेगा? मेरा चलेगा। परमेश्वर 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, हमें नहीं मालूम कब उसने उस लाठी को सर्प बनवाया था, लेकिन तुरंत जो है परमेश्वर मूसा को इस बात के लिए बोलता है कि अब तुमको जाना है और जाके इस रीति से मुलाकात करना है। अब मुलाकात में हम देखते हैं कि 2-3 चीजों को परमेश्वर बता देता है। मूसा सिर्फ आश्चर्य कर्म करने के लिए नहीं, पर उसका जीवन
परमेश्वर की आज्ञाकारिता और अनुशासन में था। मूसा वहां ये नहीं बोलता है परमेश्वर मेरे बुढ़ापे को तो देखिए आप, फिरौन तो रथ में आएगा, हट्टा कट्टा होगा, जैसा भी होगा। मूसा यहाँ पर लगभग 80 साल का हो गया है और मूसा को फिरौन से पहले उस स्थान पर पहुंचना है। मूसा जानता है कि फिरौन किस स्थान पर आता है, इसलिए परमेश्वर मूसा को बोलता है उससे उस नील नदी के स्थान पर जाके मिल जहां पर वो सुबह आया करता है। और वहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर मूसा को जैसा बोलता है, मूसा उसके लिए कोई आर्गुमेंट नहीं करता। पिछले दिनों में हम देख रहे थे इस बात को कि परमेश्वर जब किसी को चुनता है तो अपने तरीके से चलाता, और बार बार परमेश्वर मूसा को एक बात बोलता आ रहा था, बताता आ रहा था कि यदि जब तुम जाओगे वहां पर तो ये सब आश्चर्य कर्म करना और मैं फिरौन के हृदय को कठोर करता जाऊंगा और वो तुम्हें जाने नहीं देगा। तो मूसा को मन में ये आ सकता है कि मैं तो बिल्कुल यूजलेस तरीका हूं, मतलब वहां जाऊंगा, परमेश्वर की बात सुनूंगा, परमेश्वर की बात को लेके जाऊंगा, बोलूंगा और फिरौन जो है वो किसी को जाने नहीं देगा। लेकिन मूसा ऐसा नहीं करता, जैसा परमेश्वर ने बोला वैसा करता। और बार बार परमेश्वर मूसा को यही बात सिखाता था क्योंकि उसके पीछे परमेश्वर का एक बहुत बड़ा रीजन था। और जब हम पहले ही आश्चर्य कर्म से आगे बढ़ते हैं तब हमको धीरे धीरे परमेश्वर का वो रीजन रिवील होना शुरू होता है कि क्यों परमेश्वर ने फिरौन के हृदय को कठोर कर रखा था। पिछले दिनों में हमने देखा और आज हम खासकर उस बात को देखेंगे कि क्या इसके पीछे भेद था जो परमेश्वर ने फिरौन के हृदय को कठोर कर रखा था। परमेश्वर बार बार इस बात को बोलता था कि मैं अपनी महिमा दिखाऊंगा। उस महिमा दिखाने के पीछे भी एक बहुत बड़ी बात छुपी हुई थी। तो सबसे पहली बात जो है हम यहाँ पर सीखते हैं कि परमेश्वर जिसको बुलाता है, चाहे वो उसका सेवक हो, चाहे वो उसका विश्वासी जन हो, जब परमेश्वर कोई कार्य सौंपता है, जब परमेश्वर कोई जिम्मेदारी सौंपता है, कुछ भी चीज आपको सौंपता है, चाहे वो किसी को सुसमाचार सुनाने की हो, चाहे आपको सेवकाई की हो, चाहे वो आपको कुछ और करने की हो, परमेश्वर चाहता है तुम अपने आप को शून्य करके मेरे सम्मुख लाओ। जब तुम अपने आप को जीरो करके लाओगे तभी मैं तुमको यूज करूंगा। और मुझसे प्रश्न मत पूछना ऐसा क्यों। पूरे भरोसे के साथ परमेश्वर के सम्मुख आना मुझको और आपको बहुत जरूरी है। और परमेश्वर के सम्मुख अपने सारे हथियार को डालना, अपने आप के मैं को खत्म करना वो जरूरी है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने नए नियम में कहा कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो किसका इनकार करे, अपने आप का इनकार करे, अपने आप का इनकार करे और तब मेरे पीछे बोले। तभी हम उस क्रूस को उठा के यीशु मसीह के पीछे चल सकते हैं। और यहाँ पर मूसा जो है उसी काम को करता है। और देखते हैं हम कि सुबह उठना है, सुबह उठना है और फिरौन से पहले पहुंचना है। तो मतलब क्या करना है, मूसा को उस दिन क्या करना पड़ेगा? जल्दी उठना पड़ेगा। मूसा को उस दिन जो है जल्दी उठना पड़ेगा क्योंकि एक जिम्मेदारी है। सुबह जल्दी उठने को परमेश्वर बोलता है मूसा को कि तुमको ये कार्य करना है और उसके पास पहुंचना है। पहली चीज, परमेश्वर के बताए हुए समय पर हमको रिएक्ट करना। जिस समय परमेश्वर जो चीज हमको बोलता है उस समय हमको एक्टिवेट होके अपने रिएक्शन को दिखाना। वो रिएक्शन जो परमेश्वर ने कहा है, दिया है, वो बहुत आवश्यक है। जो समय परमेश्वर हमको देता है, चाहे वो हमारे को वचन पढ़ने के लिए पवित्र आत्मा प्रेरित करे, चाहे वो प्रार्थना के लिए प्रेरित करे। कई प्रभु के दासों ने इस प्रकार अपनी गवाही लिखी है कि प्रभु का आत्मा उनको आधी नींद में से, सोते में से 12 बजे, 3 बजे, 4 बजे उठाता है और उठ के क्या बोलता है, उठ के प्रार्थना करो। और वो लोग करे प्रार्थना और उस प्रार्थना का उनने बहुत ही बेहतरीन और अद्भुत अंजाम देखा। तो परमेश्वर का ठहराया हुआ समय जो है वो सबसे सटीक और सबसे बेस्ट है और हम सबको उसका पालन करना जरूरी है। लेकिन उसके अंदर एक त्याग भी है। मूसा को सुबह उठ के जाना था बुढ़ापे की अवस्था में। सुबह जल्दी उठना हम सब जानते हैं कि एक त्याग ही है। सुबह एकदम हम आराम से भी उठ सकते हैं और जल्दी उठना जो है एक त्याग को बताता है। यहाँ पर मूसा उस त्याग को लेता है। दूसरी चीज, परमेश्वर मूसा से बोलता है वही लाठी
जो सर्प बन गई थी उसको तुम्हें लेके जाना है। उस लाठी के विषय में हम ज्यादा नहीं देखेंगे क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि वो लाठी किस किस चीज को दर्शाती है, और नए नियम में वो लाठी जो है विश्वासियों के लिए उस क्रूस को दर्शाती है। कोई भी काम जो है बिना उस लाठी के अधूरा है। प्रभु यीशु मसीह के क्रूस को उठा के मुझको और आपको अपने हर जीवन के हर कार्य करना बहुत आवश्यक है। इसका मतलब ये नहीं कि आप क्रूस का लॉकेट बना के अपने गले में टांग ले तो क्रूस साथ में आ गया, वो क्रूस नहीं। आपको वास्तविकता में आत्मिक क्रूस को हर दिन उठा के उसका बोझ उठा के चलना जरूरी है। और तीसरी चीज हम देखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण चीज, परमेश्वर उसको बोलता है कि उससे भेंट करने के लिए खड़े रहना। परमेश्वर के काम में इंतजार करना और खड़े रहना बहुत आवश्यक है, और खड़े रहते हुए कुड़कुड़ाना नहीं। कई बार परमेश्वर जल्दी उठाएगा, पर कई बार परमेश्वर जल्दी उठा के आपको लाठी लेके बुलाएगा लेकिन उत्तर कुछ नहीं देगा। लेकिन आपको कुड़कुड़ाना नहीं है। जिस परमेश्वर ने आपको समय पे उठाया है, जिस परमेश्वर ने आपके हाथों में लाठी दी है, वो परमेश्वर आपके ऊपर वर्ड ऑफ गॉड भी रिवील जरूर करेगा। जब हम उसके इंतजार में रहते हैं, परमेश्वर कभी भी अपने इंतजार करने वालों को ना धोखा देता है और ना त्यागता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उसको वहां पर खड़े रहने को बोला। मूसा इस बात को सोच सकता था, पूरे इजरायलियों के ऊपर मैं लीडर हूं, मैं जो हूं हारून को भेज दूंगा, जब राजा आएगा हारून मुझे खबर करेगा तब मैं पहुंचूंगा। लेकिन मूसा ऐसा काम नहीं करता। परमेश्वर ने मूसा को बोला जाके इंतजार करना, तो वहां पर मूसा जो है खड़े रह के इंतजार कर रहा। ये है परमेश्वर की सेवा, परमेश्वर की बुलाहट, जो केवल सेवकों के लिए नहीं हर विश्वासियों के लिए है। एक आयत को मेरे साथ निकालें, 2 तिमोथी उसका 4 अध्याय और उसकी पहली और दूसरी आयत। 2 तिमोथी चैप्टर 4, 2 तिमोथी उसका 4 अध्याय और उसकी पहली और दूसरी आयत। परमेश्वर और मसीह यीशु को गवाह करके, जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करेगा और उसके प्रकट होने और राज्य की सुधि दिलाकर, मैं तुझे आदेश देता हूँ कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रहे, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे और डांट और समझा। यहाँ पर पौलुस प्रेरित जो है तिमोथीस को एक पत्र में लिख के इस बात को बता रहा है। उसकी शुरुआत देखे, परमेश्वर और मसीह यीशु को गवाह करके, और जो जीवित और मरे हुओं का न्याय करेगा, उनके प्रकट होने के राज्य की सुधि दिलाकर, पूरे परमेश्वर के राज्य की, परमेश्वर की, प्रभु यीशु मसीह की, सबकी सुधि दिलाकर, वो एक बात जो है अपने बेटा समझने वाले अपने बच्चे को, वो तिमोथी जो पौलुस का है उसको लिख रहा है। और लिख रहा है कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रहे। परमेश्वर ने मूसा को असमय बुलाया था। मूसा की कन्वीनियंट के अनुसार परमेश्वर ने नहीं बोला था जब चाहो तब मिल लो। परमेश्वर ने मूसा को सुबह का समय दिया था, और यहाँ पर लिखा है समय और समय तैयार रहे, सब प्रकार की सहनशीलता। खड़े रहना जो है सहनशीलता को बताता है। मूसा जो है वहां पर खड़े रह के अपनी सहनशीलता को दिखा रहा था। किस बात की सहनशीलता? परमेश्वर ने जो काम करने को दिया है उसके लिए मैं आके खड़ा हुआ हूं, पर वो काम अभी हुआ नहीं है। ये बहुत बड़ी सहनशीलता है विश्वासियों के लिए, प्रभु के सेवकों के लिए, प्रभु के लोगों के लिए। परमेश्वर ने जिस काम के लिए बुलाया है, परमेश्वर ने जो समय ठहराया है, उस समय पे मैं और आप समय से आके खड़े हो गए हैं, पर परमेश्वर का उत्तर अभी नहीं आया है। परमेश्वर जिस चीज के लिए बुलाया वो काम हुआ नहीं है, लेकिन मुझको और आपको खड़े रहना है, और खड़े रहना जो है वो सहनशीलता को दिखाता। वहां पर पौलुस जो है इस तिमोथियुस को लिख रहा है, और ये नए नियम के कलीसियाओं के लिए एक उदाहरण के रूप में ठहरा है कि समय और असमय तैयार रहे, सब प्रकार की सहनशीलता शिक्षा के साथ उलाहना दे, डांट और समझा। वो सेवकाई के अंतर्गत में है, लेकिन यहाँ दो मुख्य चीज जो हम देखते हैं, समय और असमय तैयार रहना। मुझको और आपको जो है समय और असमय जो है तैयार रहना जरूरी है। हमको परमेश्वर से
पूछना नहीं है गॉड वाई, परमेश्वर क्यों इतना इंतजार, परमेश्वर क्यों ये चीज एकदम से क्यों नहीं हो जाती। परमेश्वर ने सारी बातों को अपने समय में ठहराया है, और जब परमेश्वर अपने समय में सारी बातों को पूरा करता है तब उनको बेहद सुंदर बना के लेके आता है। आगे की ओर हम चलेंगे और उसकी 17वीं आयत से लेके 19वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। यहोवा यूं कहता है, इससे तू जान लेगा कि मैं ही परमेश्वर हूँ। देख, मैं अपने हाथ की लाठी को नील नदी के जल पर मारूंगा और जल लहू बन जाएगा, और जो मछलियां नील नदी में हैं वे मर जाएंगी, और नील नदी बसाने लगेगी, और नदी का पानी पीने के लिए मिस्रियों का जी ना चाहेगा। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून से कह कि अपनी लाठी लेकर मिस्र देश में जितना जल है, अर्थात उसकी नदियां, नहरें, झीलें और पोखरे, सबके ऊपर अपना हाथ बढ़ा कि उनका जल लहू बन जाए, और सारे मिस्र देश में काठ और पत्थर दोनों भांति के जल पात्रों में लहू ही लहू हो जाएगा। यहाँ पर हम देखते हैं, जब हम 17वीं आयत से लेके 19वीं आयत तक पढ़ते हैं, तो मैं जिस प्रकार शुरू में बताया था कि हम परमेश्वर के उस मकसद को देखेंगे जो परमेश्वर ने अब तक रिवील नहीं किया था। क्यों परमेश्वर ने फिरौन के हृदय को कठोर कर रखा था। अभी मूसा जो है वो दूसरी स्थान पर आया है, यानी कि दूसरे क्रम में आया है। उसको बोला गया है नील नदी पे कुछ काम करने के लिए। पहला क्रम क्या था? वो था लाठी से सर्प बनाना। परमेश्वर ने कैसे और क्यों इस क्रम को रखा था? परमेश्वर ने सबसे पहले जो था लाठी को सर्प बनाने के लिए रखा। उसके बाद परमेश्वर ने जो था दूसरे क्रम में नील नदी को लहू बनाने के लिए रखा। मूसा सोच रहा है कि परमेश्वर, मूसा और इजरायली सोच रहे हैं कि परमेश्वर जो है वो इजरायलियों को निकालने के लिए फिरौन के सामने आश्चर्य कर्म कर रहा है, लेकिन परमेश्वर जो कार्य कर रहा है वो मूसा और सारे इजरायलियों की समझ से बहुत परे है। परमेश्वर ने सबसे पहले इस सर्प के आश्चर्य कर्म को इसलिए करवाया था क्योंकि ये सर्प जो था एक विशेष सर्प बना था जब मूसा ने उस लाठी को नीचे डाला था। और ये कौन सा सर्प बना था जब मूसा ने लाठी को नीचे डाला था? ये उस समय के मिस्र में सबसे जहरीला सर्प था, और वो सर्प था जिसकी देवी की मिस्री लोग जो हैं पूजा किया करते थे। और सबसे पहले परमेश्वर ने उनको देवी मांगने वाले उस सर्प की वो एक प्रतिमा बनाते थे। उनके हाथ में जो राजदंड होता था उसमें सर्प का एक मुकुट होता था, और यहाँ तक कि जो सिर पे फिरौन लोग जो सिर पे मुकुट बांधते थे उसमें भी उसी सांप का एक फन ऐसे बीच में खड़ा रहता था, उसकी मूर्ति बनी रहती थी। ये खास सांप जो परमेश्वर ने मूसा के द्वारा लाठी के थ्रू बनवाया था, ये वो सर्प था। और परमेश्वर ने ये काम इसलिए कराया था कि परमेश्वर पहली मुलाकात में फिरौन को इस बात को सिखा रहा था कि जो देवी देवता को तू पूजता है उसको मेरा सेवक अपने हाथ से उठा के लाठी बनाने की ताकत रखता है। जिस देवी देवता को तू पूजता है उसको मेरा सेवक अपने हाथ से उठा के लाठी बनाने की ताकत रखता है। वो परमेश्वर के पैरों की चौकी के नीचे आने वाली चीज है। परमेश्वर ने अपने सामर्थ को मूसा के द्वारा फिरौन के सामने प्रकट किया, और सर्वप्रथम फिरौन के सामने उसने इस सर्प को चुना। इसलिए जब ये लाठी जो है पहली बार निर्गमन 3 में सर्प बनती है, जब परमेश्वर इंट्रोडक्शन देता है तो आप वहां पढ़ेंगे कि मूसा उसको देख के भागता है। मूसा बहुत टैलेंटेड था, वो ऐसे सर्प को देख के भागने वाला व्यक्ति नहीं था। उसने मिस्र से मिद्यान का जंगल यूं ही पार नहीं किया था, लेकिन मूसा क्योंकि मिस्र में रहा था, मूसा जानता था ये कौन सी क्वालिटी का सांप है। और जब परमेश्वर ने मूसा के सामने लाठी को पटक के सांप बनवाया, इसलिए वहां पर निर्गमन 3 में लिखा है कि वो उस सांप को देख के मूसा जो है भागने लगता है, लेकिन परमेश्वर उसको सिखाता है। जब यही आश्चर्य कर्म वो फिरौन के सम्मुख करता है तो परमेश्वर फिरौन को बताता है कि जिस सर्प से तुम्हारा देश डरता है
जिस सर्प को तुम डर के मारे पूजते हो उसको अपनी देवी बना के रखा है। जिस सर्प को तुम अपने सिर के मुकुट पे छापते हो और अपने राजदंड में रखते हो, वो सर्प जो है, मेरा दास जो है, उसको नीचे फेंकता है तो वो सर्प बनता है, और उसको उठा लेता है तो वो वापस लाठी बन जाता है। यानी कि वो उसके कंट्रोल में है, उसके कमांड में है। किसके? परमेश्वर के दास में। परमेश्वर खुद नहीं कर रहा है, अपने दास के द्वारा करवा रहा है। और इस आश्चर्य कर्म को परमेश्वर मूसा के द्वारा करवा के फिरौन को यह बताता है कि तुम सारे मिस्री इस बात को देख लो कि मैं कौन परमेश्वर हूं। एक सवाल फिरौन ने एक बार मूसा से कहा था, कौन है परमेश्वर? मैं तुम्हारे परमेश्वर को नहीं जानता। परमेश्वर इस बात को रिवील करता है फिरौन को कि मैं वो परमेश्वर हूं जिसके आगे तुम्हारे देवी देवता जो हैं नीचे की ओर है। उसके बाद इसीलिए परमेश्वर ने पहला आश्चर्य कर्म जो है वो सर्प वाला करवाया था। दूसरा आश्चर्य कर्म परमेश्वर ने फिर फिरौन से मुलाकात करवा के, अभी हमने 17 से 19 में पढ़ा कि परमेश्वर बोलता है मूसा से, उससे मुलाकात कर, उसको बोल मेरे लोगों को जाने दे, और यदि नहीं जाने देता तो तू अपनी लाठी को बढ़ाना और नील नदी पे मारना, और जितने पानी के सोते उन सब पे मारना, और मैं उसके लहू को जो है वो, उसके पानी को जो है मैं लहू बना दूंगा। नील नदी जो है दूसरी एक ऐसी चीज थी जो मिस्र की शक्ति कहलाती थी। नील नदी को ये सुबह जो है, फिरौन क्यों जाता था वहां पर? क्योंकि ये हर सुबह जाके नील नदी की पूजा करता था। उस जगह पर परमेश्वर मूसा को पहुंचाता है, और न केवल वो नील नदी के लिए, नील नदी की फिरौन पूजा करता था, लेकिन उसके साथ साथ नील नदी जो था एक बहुत बड़ा अर्निंग सोर्स था, एक बहुत बड़ा व्यापार का कारण था मिस्र के लिए। उस जगह पे मिस्र से बहुत सारी चीजों के जहाज चलते थे जो एक स्थान से दूसरी स्थान पर व्यापार करते थे, और वहां पर उस नदी की मछलियां जो थी वो मिस्र के आसपास के क्षेत्रों में बेची जाती थी। मिस्र का बहुत बड़ा व्यापार का केंद्र था नील नदी। एक उनका पूजा का कारण था, दूसरा व्यापार का केंद्र था। और परमेश्वर ने दूसरा आश्चर्य कर्म जो करना था वो वहां पर इसलिए किया क्योंकि परमेश्वर उनका उस व्यापारिक चीज का और साथ ही साथ आत्मिक चीज का, दोनों की कमर को तोड़ के परमेश्वर बताना चाहता था कि मैं वो परमेश्वर हूं, दोनों चीजों को लेके। और उसके आगे जब हम चलते हैं तो 20 से 25 तक पढ़ेंगे। तब मूसा और हारून ने यहोवा की आज्ञा के अनुसार किया, अर्थात उसने लाठी को उठाकर फिरौन और उसके कर्मचारियों के देखते नील नदी के जल पर मारा, और नदी का सब जल लहू बन गया। और नील नदी में जो मछलियां थीं वे मर गईं, और नदी से दुर्गंध आने लगी, और मिस्री लोग नदी का पानी न पी सके, और सारे मिस्र देश में लहू हो गया। तब मिस्र के जादूगरों ने भी अपने तंत्र मंत्रों से वैसा ही किया, तो भी फिरौन का मन हठीला हो गया, और यहोवा के कहने के अनुसार उसने मूसा और हारून की न मानी। फिरौन ने इस पर भी ध्यान नहीं दिया और मुंह फेर के अपने घर चला गया। और सब मिस्री लोग पीने के जल के लिए नील नदी के आसपास खोदने लगे, क्योंकि वे नदी का जल नहीं पी सकते थे। जब यहोवा ने नील नदी को मारा था तब से 7 दिन हो चुके थे। परमेश्वर ने दूसरा आश्चर्य कर्म करा, नील नदी पे लाठी से मरवाया, उसको टच करवाया। और हम देखते हैं कि वहां पर जैसे ही वो मारता है, उस जगह के आसपास के सारे पानी के स्रोत, जहां पर हम 19वीं आयत में देखा था कहां कहां पर मारना है, और 20 से 25 में हमने देखा कि उसने उन जगहों पे मार दिया, और वो सब जो हैं लहू बन चुके हैं। और आखिरी आयत जो हमने पढ़ी थी 25वीं आयत, वहां पर जिक्र है कि कितने दिनों तक के लिए ये हो गया। वहां लिखा है 7 दिन हो चुके थे। 7 दिन हो चुके थे। पूरी नील नदी, जितने पानी पीने के स्रोत थे वो सब जो थे लहू बन चुके थे। परमेश्वर ने सबसे पहली चीज उस बात को बताया कि तुम जिस नील नदी की पूजा करते हो उसको बदलना किसके वश में है? मेरे वश में है।
अगर मैं अपने दास को बोलूं वो एक छड़ी भी लगा देगा वहां तो वो बदल जाएगी। पहली चीज परमेश्वर ने उनकी उस चीज को तोड़ा और उस चीज को सामने रखा। दूसरी चीज, परमेश्वर ने उनके सारे व्यापार को एक बार में खत्म कर दिया। लिखा है सारी मछलियां जो थी वो मर गई, सारे जीव जंतु नदी के थे मर गए। और तीसरी चीज, परमेश्वर ने उसको लहू ही क्यों बनाया? परमेश्वर उस पानी को जहरीला कर सकता था, परमेश्वर उस पानी को नीला कर सकता था, परमेश्वर उस पानी को काला कर सकता था, परमेश्वर उस पानी को बैंगनी कर सकता था, लेकिन परमेश्वर ने उसको ब्लड में चेंज कर दिया, लहू में चेंज कर दिया। वो इसलिए परमेश्वर कर रहा था क्योंकि इजरायली लोग इस बात को भूल चुके थे, मिस्र के लोग इस बात को भूल चुके थे, लेकिन परमेश्वर को यह बात याद थी कि मिस्रियों ने मेरे पुत्रों के ऊपर जब अत्याचार किया था तो उनको मार के नील नदी में फेंक दिया था। और इस कारण से परमेश्वर जो है अपने लोगों का बदला लेता है। जब फिरौन ने इस आज्ञा को निकाला था मूसा के जन्म के समय में, तब फिरौन ने, आप पहले दूसरे अध्याय में इस बात को देख सकते हैं निर्गमन के, कि तब फिरौन ने इस बात को बोला था कि इनके जो बच्चे हुए उनको फेंक दिया जाए नील नदी के अंदर। और जब इन इजरायलियों के बच्चों को, जो लड़के पैदा होते थे, उनको उठा के जब नील नदी में फेंक दिया जाता था तो नील नदी में एक ऐसा सब बहुत ही गहरी नदियों में से नील नदी आती है, और उस समय उस नील नदी में बहुत ही खतरनाक प्रकार के मगरमच्छ पाए जाते थे जो बहुत बड़े थे। और जिस पल इन इब्रियों के, इन इजरायलियों के बच्चों को फेंका जाता था, वो तले तक नहीं जा पाते थे कि जीव जंतु आके उनको खा देते थे, और ये उसका आसपास की नदी जो थी वो लाल रंग में तब्दील हो जाती थी, जिसके वजह से इजरायली लोग जो थे उस नदी का पानी पीना छोड़ दिए थे, क्योंकि वो बोलते थे इसमें हमारे बच्चे का लहू बहा है, इसको हम कैसे पी सकते हैं। कई साल बीत गए, 430 वर्ष बीत गए, इजरायली भूल गए, मिस्री भूल गए, लेकिन परमेश्वर नहीं भूला। और परमेश्वर इस चमत्कार को करके यूं रखता है, इस कारण से परमेश्वर नील नदी को खून में तब्दील कर देता है। और सेम चीज हम यहाँ पर देखते हैं कि इजराइल के लोग, मिस्र के लोग जो थे वो पानी नहीं पी पाए। वो ढूंढ रहे हैं पानी के किनारे, गड्ढा खोद रहे कि किसी तरह पानी मिल जाए, क्योंकि उनको पानी पीने का जी नहीं कर रहा, क्योंकि वो पानी जो है लहू बन चुका था। जो काम इजरायलियों के जीवन में पहले मिस्रियों ने करवाया था, वो आज 430 वर्ष बाद परमेश्वर मिस्रियों के जीवन में करवाता है। ऐसा पलटा लेने वाला हमारा परमेश्वर है। कई बार हमको लगता है कि परमेश्वर तो बोलता है बदला मत लो, बदला लेना मेरा काम है, लेकिन परमेश्वर के लोगों को यदि कोई छूता है तो परमेश्वर बोलता है जो तुमको छूता है वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। इन लोगों ने सोचा नहीं था कि परमेश्वर ऐसा बदला लेगा। इन लोगों के जब बच्चे गिरते थे तो कुछ कुछ जगह लाल होती थी, आज पूरी नील नदी जो है लाल होके बह रही थी, क्योंकि परमेश्वर बदला लेने पे आया था। एक आयत को पढ़े, रोमियो उसका 12वां अध्याय उसकी 19वीं आयत, रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 19। हे प्रियो, बदला न लेना, परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है बदला लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है मैं ही बदला दूंगा। यहाँ पर हम देखते हैं नए नियम के विश्वासियों को रोमियो 12:19 पे लिखा है, हे प्रियो बदला नहीं लेना। हमको इसलिए परमेश्वर बदला लेने को मना करता है। हम शायद बदला लेंगे तो बहुत छोटा होगा, लेकिन परमेश्वर के हाथों में जब हम अपने बदले को छोड़ते हैं तो परमेश्वर अद्भुत काम करता है। प्रियो, मेरे और आपके जीवन में जब हम मसीही जीवन जीने की कोशिश करते हैं तब बहुत सारी चीजें आती हैं, बहुत सारे लोग हमारे विरोध में होते हैं, बहुत सारे परिस्थितियां हमारे विरोध में खड़ी होती हैं, लेकिन परमेश्वर बोलता है तुम हर परिस्थिति में सीधे चलते रहो, किसी से बदला मत लो, किसी से मनमुटाव मत करो, किसी से बैर मत रखो। जो कुछ हो रहा है अपने परमेश्वर की ओर देखते हुए चलते जाओ। जो कुछ भी हुआ है उसको परमेश्वर देखेगा। और इसलिए वहां पर लिखा है कि
परमेश्वर के क्रोध को वहां पर जगह दे दो। अपना बदला स्किप कर लो और परमेश्वर के क्रोध को जगह दे दो। अपना क्रोध को स्किप करके हम परमेश्वर के क्रोध को जगह दें। परमेश्वर हमारे बैरियों से निपटेगा। परमेश्वर जानता है कि उनसे किस प्रकार बदला लेना है। हमारा चाहे लॉस होता हो, चाहे हम परेशानी में हो किसी व्यक्ति के कारण, तो कभी भी हम उससे बदला लेने ना जाएं। हम परमेश्वर के हाथ में छोड़े और निश्चित तौर पे परमेश्वर के हाथ में आप छोड़ के देखें और देखें कि परमेश्वर किस अद्भुत रीति से आपके जीवन में काम करता है। आप स्वयं देखेंगे कि परमेश्वर जब हाथ लगाता है तो स्थिति कितनी भयानक हो जाती है। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये 3 रीजन थे जिसके कारण परमेश्वर ने इस नील नदी को जो है लहू में तब्दील कर दिया था, लहू में बना दिया था। उसके बाद इसके रेफरेंस के लिए मेरे साथ निकाले निर्गमन उसका पहला अध्याय और उसकी 22वीं आयत, जो मैंने बच्चों के विषय में बताई थी। निर्गमन पहला अध्याय 22वीं आयत। तब फिरौन ने अपनी सारी प्रजा के लोगों को आज्ञा दी, इब्रियों के जितने बेटे उत्पन्न हो उन सबों को तुम नील नदी में डाल देना और सब बेटियों को जीवित रहने देना। हाँ, और इसके साथ एक और वचन पढ़ लें, प्रेरितों के कार्य उसका 7वां अध्याय 19वीं आयत। बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 7 वर्स 19। प्रेरितों के कार्य उसका 7वां अध्याय 19वीं आयत। उसने हमारी जाति से चालाकी करके हमारे बाप दादों के साथ यहाँ तक बुरा व्यवहार किया कि उन्हें अपने बालकों को फेंक देना पड़ा कि वे जीवित ना रहे। हाँ, यहाँ पर वो रीजन है जिसके कारण से जो मैं आपको बता रहा था कि परमेश्वर ने इस कार्य को किया था। फिरौन ने आज्ञा दी थी और इनको डर के मारे ऐसा फेंकना पड़ा था। और मूसा के माता पिता ने भी डर के मारे अपने बच्चे को जो था फेंकते ना हुए एक टोकरी में रख के बहा दिया था, जो परमेश्वर ने जिसको चुन के यहाँ पर उनके छुटकारे के लिए खड़ा किया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जिस कार्य को इन लोगों ने किया था उस कार्य को समय बहुत बीत गया, लेकिन जब परमेश्वर अपने लोगों की दुहाई सुन के बदला लेने को आया तो परमेश्वर कुछ भी नहीं भूला था। परमेश्वर एक एक चीज को पूरा करता है अपने लोगों के लिए। जब हम वापस आ जाएं निर्गमन 7वें अध्याय में और वहां पर हम उसकी 22वीं आयत में देखते हैं कि तब मिस्र के जादूगरों ने भी अपने तंत्र मंत्र से वैसा ही किया। मिस्र के जादूगरों ने भी वैसा ही, मिस्र के जादूगरों ने सबसे पहले वाले आश्चर्य कर्म में अपनी लाठियां डाल दी और सांप बनाया था, जिसको मूसा की लाठी जो थी वो सर्प जो था वो इन दोनों को निगल लेता है। अब लिखा है कि यहाँ पर जो मिस्र के जादूगर थे उनने भी वैसा ही काम किया। मिस्र के जादूगरों को क्या काम करना था, सोच के बताएं। नहीं, करना क्या था, वो तो उनने बना दिया, मिस्र के जादूगरों ने भी जो पानी बचा था उसको लहू बना के दिखा दिया, पर उनको करना क्या था, उनको वापस से अच्छा हाँ, उनको अपनी लाठी मार के नील नदी को वापस से साफ करना था। लो हमने कर दिया, लेकिन क्या कर रहे हैं, एक कहावत है, विनाश काले बुद्धि विपरीते। तो क्या होता है कि विनाश के समय बुद्धि उल्टा काम करती है। जादूगर है, जादू दिखा रहे हैं और क्या कर रहे हैं, जो बचा कुचा पानी उसको भी लहू बना दे रहे। लो हमने भी कर दिया, अब क्या हुआ, पीने को जो कुछ था रहा था वो भी गया। इस प्रकार जब परमेश्वर के विरोध में कोई भी ना तो जादू चलता है, ना ही परमेश्वर के विरोध में शैतान का कोई काम चल पाता है। शैतान अपनी मूर्खता में खुद फंसता है। और शैतान ने सोचा, मिस्र के लोगों ने सोचा हम भी दिखाएंगे, देखो हमारा क्या करता है, लेकिन नुकसान किसका था उसमें, नुकसान मिस्रियों का ही हुआ और उल्टे कार्य को उनने किया। और 24वीं आयत में हम पढ़ते हैं उसके, और सब मिस्री लोग पीने के जल के लिए नील नदी के आसपास खोदने लगे, क्योंकि वे नदी का जल नहीं पी पा रहे थे। सालों पहले जो इजरायलियों ने किया था वो आज मिस्री लोग कर रहे थे। एक समय था जब इजरायली लोग जो थे अपने बच्चों की मृत्यु के कारण, उनके लहू के फैलने के कारण नील नदी से पानी नहीं पी रहे थे।
और तब उन लोग ने कुएं खोदे थे आसपास के दूसरी जगहों में कि हम वहां से पानी पिए। अब जो है वो काम कौन कर रहा है? मिस्र के लोग कर रहे हैं, क्योंकि नीचे 25वीं आयत में लिखा है लगभग 7 दिन निकल गए हैं। प्रियो, परमेश्वर जो है पलटा लेने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर वो परमेश्वर है जो मेरी और आपकी प्रार्थनाओं को ध्यान से सुनने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर वो परमेश्वर है जो मेरे और आपके जीवन को ध्यान से देखने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर वो परमेश्वर है जो मेरे और आपके लिए बदला लेने वाला परमेश्वर है। सारी चीज जो है परमेश्वर अपने लोगों के लिए पूरी करता है, क्योंकि परमेश्वर के लोगों को वहां पर पुराने नियम में परमेश्वर ने अपना पुत्र कहा था। अब मैं और आप जो हैं उसके पुत्र के लहू की छाप में बने हुए हैं। प्रभु यीशु मसीह के लहू की छाप मुझको और आपको दी हुई है, ताकि मैं और आप परमेश्वर के लिए और अधिक इंपॉर्टेंट हो जाएं। मुझको और आपको प्रभु की संतान होने का सौभाग्य मिला हुआ है। प्रियो, हम जिस प्रकार शुरुआत में देख रहे थे, परमेश्वर की बुलाहट जब होती है, परमेश्वर की बुलाहट के अनुरूप मैं और आप समय का ध्यान रखें। कौन से समय में परमेश्वर क्या बात बोल रहा है करने को। दूसरी चीज, किस चीज को लेके करना है। तीसरी चीज, वहां पर इंतजार करना है। ये तीनों चीज जो है एक विश्वासी के जीवन में होना बहुत आवश्यक है। इन तीनों चीजों को लेके और जैसा परमेश्वर ने कहा है उसके कहे अनुसार जब हम करते हैं, तो ये वो परमेश्वर है जो आपसे बेहद प्रेम करता है और उन अद्भुत बातों को आपके और मेरे जीवन में पूरा करने को इच्छुक रहता है। मैं और आप भूल सकते हैं, लेकिन परमेश्वर मेरे और आपके जीवन का कोई भी दर्द नहीं भूल सकता। मैं और आप कई किसी समस्या से निकलने के बाद भूल जाते हैं, लेकिन हम जिन समस्याओं से निकले हैं उन समस्या को परमेश्वर कभी नहीं भूलता। और निश्चित ध्यान रखें कि परमेश्वर मेरे और आपके लिए सब कुछ पूरा करने वाला परमेश्वर है। हम ऐसे परमेश्वर की बड़ाई करें, हम ऐसे परमेश्वर की स्तुति और धन्यवाद करें, और ऐसे परमेश्वर में लौ लगा के तैयार होते जाएं, जिस प्रकार हम गीत गा रहे थे कि हमको तैयार रहना है। जब हम इन वचनों को पढ़ते हैं, परमेश्वर की उस खूबसूरती को देखते हैं, परमेश्वर के उस प्रेम को देखते हैं, ये मुझको और आपको तैयार करने के लिए, परमेश्वर के लिए समय से उठने के लिए, परमेश्वर के अनुसार उस चीज को लेके चलने के लिए, और परमेश्वर के अनुसार, उसके वचन के अनुसार इंतजार करने के लिए मेरे और आपके लिए मुख्य हो जाती है। परमेश्वर इन वचनों को समझने में हम में से प्रत्येक की सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। एक और बार आपने हम सबके जीवनों में ये अवसर प्रदान किया है कि हम इस रीति से प्रभु इस भवन में आके आपके वचनों से मनन कर सके। हम धन्यवाद देते प्रभु, कितने वर्ष पहले मूसा की इन बातों को जो हम पढ़ रहे थे, आज भी प्रभु ये हमको ताकत देती हैं, आज भी ये प्रभु हमको बुद्धि देती हैं। आपके उस अद्भुत सामर्थ को हम देख रहे थे प्रभु, किस रीति से प्रभु आप अपने लोगों को अपनी बड़ी सामर्थ से भरते, अपने बड़े सामर्थ से काम कराते हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, जिन बातों को इजरायली ना समझ सके, मूसा नहीं समझ सका, लेकिन प्रभु आपने पहले ही 2 आश्चर्य कर्म ऐसे करवा के अपनी प्रजा का बदला उन लोगों से लिया। वर्ष बहुत बीत गए, लेकिन प्रभु आपके लोगों के साथ क्या हुआ था वो आप नहीं भूले। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आप हमारी भी सुधि रखते हैं, हमको भी प्रभु इसी रीति से आप लिए चलते हैं। हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज जितने लोगों ने वचन सुना है, आगे आने वाले समय में जितने लोग इन वचनों को सुनेंगे, हम सबके लिए प्रार्थना विनती करते हैं, इनके आत्मिक जीवन प्रभु जी बदलने पाए। प्रभु, जब इस नए साल में शुरुआत में प्रभु लोग चल रहे हैं, हम विनती प्रार्थना करते हैं प्रत्येक जन के लिए प्रभु जी, हम आपके समय को महत्व देने वाले हों प्रभु जी, आपके ठहराए हुए समय को महत्व दे सकें प्रभु। आपने जो हमारे लिए चीजों को लेके ठहराया है उनको लेके चलने वाले हो सके, अपने क्रूस को हर दिन उठा के चलने वाले हो सके। और प्रभु, हम आपके ठहराए हुए समय के लिए ठहरना सीखें, इंतजार करना सीखें
प्रभु कई बार शैतान हमको विचलित करता है, लेकिन प्रभु हम प्रार्थना विनती करते हैं कि हम आपके समय के लिए ठहरना सीखें, उस स्थान पर खड़े रहना सीखें। प्रभु ऐसी हमको सद्बुद्धि, बल और शक्ति आप प्रदान करें, ताकि प्रभु आपकी इच्छा को हम अपने जीवन में समझते हुए चलने वाले हो सके। आपने कहा प्रभु बदला ना लो, बदला लेना मेरा काम है। हम धन्यवाद देते प्रभु कि आप हमारी सुधि लिए रहते हैं, और प्रभु आप हमारे बैरियों से बदला लेते हैं, वरन प्रभु हमको उनसे आपने प्रेम करना सिखाया। हम धन्यवाद देते हैं। हमारे जीवन में प्रभु रोज बहुत सारी चीजें आती हैं, प्रभु उन सब चीजों को भूल के आगे की ओर बढ़ने में प्रभु आप हम में से प्रत्येक की सहायता करें। ये वचन प्रभु जी हम सबके जीवन में प्रभु जी फलवंत हो, 100 गुना फलवंत होने पाए, और प्रभु जी हम आपकी महिमा के लिए इस साल में और अधिक इस्तेमाल हो सकें, आपके आगमन के लिए तैयार हो सकें, ऐसी हमारी विनती प्रार्थना है। आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। ये सारी बातें अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।